मम्मी देखो मैं आ गई। मेरी बेटी आ गई। हाय मुन्ना, कैसी हो बिमला? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ये क्या, तू तो बड़ी कमजोर हो गई। अरे मम्मा, इसको कमजोरी नहीं कहते बल्कि फिट होना कहते हैं। आपको पता है विदेश में ना एक एक इंसान अपने फिटनेस का बहुत ध्यान देता है, और आप लोग तो देख ही सकते हो, आप लोगों का पेट निकला हुआ है। कैसी मजाक करती रहती है। अच्छा जा, तू फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओके मम्मा। खा लो खाना। ये क्या बना दिया आप लोगों ने? आज मम्मी जी ने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है अपने हाथों से। ओ माय गॉड, आप लोगों को नहीं पता क्या मैं ये सब नहीं खाती? अरे मतलब इतना ज्यादा ऑयल कौन डालता है खाने में, और इतना अनहेल्दी खाना आप लोग कैसे खाते हो? अरे बेटा, तेरी पसंद का खाना बनाया है और भूल गई? तू बचपन में कितने शौक से ये सब खाया करती थी। आई नो मम्मा, लेकिन बचपन की बात अलग थी और अब की बात अलग है। मैं ये सब नहीं खा सकती, इतना ऑयली और अनहेल्दी फूड तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। अब आप एक काम करो, मेरे लिए सैलेड कट करवा दो। बस सलाद? अरे बेटा, तेरी पसंद की इतनी सारी चीजें बनाई हैं और तू कह रही है कि मैं भूखी सो जाऊंगी। मम्मा मैंने कब कहा कि मैं भूखी सोने जा रही हूँ? सैलेड तो खा रही हूँ ना। और वैसे भी विदेश में ना डिनर के वक्त हर इंसान सैलेड ही खाता है, और मैं भी वही खा लूंगी। आप मेरे रूम में भिजवा देना, बस मुझसे नहीं खाया जाएगा इसे। बहू, तू खाना खा ले और सबको भी खिला देना। अब होता है, आदतें बदलती रहती हैं। क्या हुआ बिमला, कुछ परेशान सी लग रही हो? भाभी मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? आपको पता है इंडिया में 20 दिन के लिए रहने आई थी मैं, और एक एक दिन गिन गिन करके गुजारना पड़ रहा है मुझे। मतलब इतना मुश्किल हो गया है मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ। अरे वॉशरूम से लेकर के हॉल तक मुझे गंदगी नजर आ रही है। आपको मालूम है विदेश में जो गंदा वॉशरूम होता है ना, वो भी यहाँ के साफ वॉशरूम से कई गुना ज्यादा साफ होता है। पर बिमला, आज सुबह ही मैंने पूरे घर की साफ सफाई की है। भाभी अभी आपने विदेश नहीं देखा, आपको नहीं मालूम कि वहां पर एक एक चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर हर एक इंसान ना आजादी के साथ अपनी लाइफ जीता है, बिल्कुल फ्री होकर। अब आप अपने आप को ही देख लो, आपके सूट का दुपट्टा या फिर साड़ी का पल्लू थोड़ा सा भी सरक जाए तो माँ आपको आंखें दिखाने लगती है। और एक मैं हूँ वहां विदेश में बिल्कुल खुली जिंदगी जीती हूँ। मुझे रोकने टोकने वाला वहां पर कोई भी नहीं है भाभी। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पहन सकती हूँ, और किसी से भी मिल सकती हूँ। और यहाँ इंडिया में, अरे यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। आपको भी पता होगा कि आप क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, इस बारे में आपके अपने घर वालों से ज्यादा ना दूसरों को पता होता है। मोहल्ले वालों को हर बात की खबर होती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिमला, तुम खुद इंडिया की होके ये कैसे बातें कर रही हो? और जो कुछ भी बातें तुमने मुझे बताई है उसमें अंतर इसलिए है क्योंकि हमारे देश का कल्चर ही ऐसा है। पूरे कपड़े पहनना, बड़ों को सम्मान देना, हर किसी से इज्जत से बात करना, ये हमारे देश का कल्चर है। इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात तो है नहीं ना। और विदेश में सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते हैं, और हमारे देश में परिवार को साथ लेकर चलते हैं। अब बुनियादी सोच में ही अंतर होगा तो डिफरेंस तो होगा ना। भाभी आपको पता है आप विदेश नहीं गए हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अगर एक इंसान विदेश चला जाए ना तो वो यहाँ इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जैसी बातें आप कर रहे हो ना, ऐसी बातें तो वो कभी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बुराइयां तो हर जगह होती हैं। अब तुम खुद देख लो ना, अपने घर में काम करवाने के लिए तुम एक सर्वेंट नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हें 1 घंटे के लिए उसको $16 पे करने पड़ेंगे, जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए तुम दिन रात कामों में लगी रहती हो। पर हमारे यहाँ देखो, कितने आराम से काम वाली आ जाती हैं काम करने के लिए, और सारा काम जब हो जाता है वो चली जाती है। और अगर कुछ बचा कुचा काम होता है तो वो मैं खुद कर लेती हूँ, और बाकी सारा टाइम मैं अपने परिवार के साथ स्पेंड करती हूँ। विदेश में सुखी रहने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है, पर हमारे यहाँ ज्यादातर औरतें काम करती हैं, घर संभालती हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से चले। और सब कुछ अच्छा चलता भी, हम लोग खुश रहते हैं। बेबी रो रहा है शायद, मैं भी आई।
अभी सो रहा है। ये चीज़ मम्मा, वो भाई आएंगे ना ऑफिस से, तो उनको बोल देना कि बच्चे का कोट लेते आए। बेटा, ये कोट क्या होता है? अरे बेबी के लिए चाहिए ना, वो बच्चे सोते हैं वही वाला। अरे ये इतना छोटा सा बच्चा उसमें अकेला कैसे सोएगा? मम्मा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे ना विदेश में अकेले ही सोते हैं, माँ बाप से अलग। अगर बच्चे माँ बाप के साथ सोएंगे तो उनके दबने का डर होता है। किसने कहा तुमको कि बच्चा माँ बाप के साथ सोकर दबता है? भाई हमारे यहाँ तो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही सोता है, और आज तक तो हमने कभी नहीं सुना कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ सोकर ही दब गया। विदेश में क्या माँ भांग पीकर सोती है? नहीं भाभी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन विदेश में ना ऐसा ही होता है, वहां पर चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तेरे भाई को बोल दूंगी, वो लेकर आ जाएगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए। बिमला, तुमको पता है मम्मी जी तुमको कितना मिस करती है, कितना तड़पती है तुमसे मिलने के लिए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश तुम भी यहीं रहती तो हम लोग मिलते रहते। What? भाभी ये क्या कह रहे हो आप? मैं और यहाँ पर कभी भी नहीं। अरे मैं 20 दिन के लिए तो आई हूँ मुश्किल से, और वो भी गिन गिन कर कैसे काट रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ इंडिया में रहने में। अगर मेरा बस चले ना भाभी, तो मैं कल की ही रिटर्न टिकट करवा करके वापस चली जाऊँ विदेश। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। और भाभी, आपको ये बात कब समझ आएगी कि विदेश की भारत से कोई तुलना ही नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर कह रही हैं ये सब। जलन होती होगी ना आपको, जलती हैं आप मुझसे। आपको अफसोस होता होगा ये सोच करके कि इस घर की बेटी इंडिया से बाहर विदेश में जाकर के रह रही है और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपनी मर्जी से सब कुछ करती है वो वहाँ पर। और एक आप हैं जो यहीं पर हैं और सिर्फ रोटियां बनाती रह गई हैं। बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अफसोस क्यों होगा? और किसने कहा तुमसे कि मैं सिर्फ रोटियां ही बेलती रहती हूँ घर पे? मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ मैं। वाओ, वर्क फ्रॉम होम। भाभी मुझे एक बात बताइए, इंडिया में कुछ घंटे काम करने का आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? आई एम श्योर ज़्यादा नहीं मिलता होगा। मतलब कितनी ही सैलरी मिल जाती होगी आपको? विदेश में आपको 1 घंटा काम करने का ना $16 मिलता है। और यहाँ का क्लाइमेट, अरे इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी है, उफ, मैं तो रह ही नहीं सकती यहाँ पर। जब से आई हूँ ना, एसी से बाहर जाने का मेरा मन नहीं करता। बाहर जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आग में तप रहा हो इंसान। देखिए मुझसे तो नहीं रहा जाता यहाँ पर। और ये सब भी छोड़िए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, वो तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने पुराने ज़माने से चला आ रहा हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म के नाम पर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है। मतलब हद होती है मम्मा। आप खुद सोचिए ना, विदेश में कभी देखा है आप लोगों ने? स्कूल में बच्चों के ऊपर इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बच्चे आराम से अपने मन से उन्हें जो पसंद हो, जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल हो ना, वही पहन करके जाते हैं स्कूल। उन्हें पढ़ने में भी आसानी होती है। और यूनिफॉर्म, इंडिया में तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म पहननी ही है, जैसे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो। वाओ। और वैसे भाभी मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कभी मौका मिलेगा विदेश जाने का तो क्या आप नहीं जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे शौक नहीं है विदेश जाने का। माना कि विदेश में बहुत सारे पैसे मिलते हैं हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। यहाँ इंडिया में उतने पैसे नहीं मिलते और विदेश जैसे यहाँ फैसिलिटी भी नहीं है। पर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई मोल नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और विदेश में पैसे कमाने के बाद क्या माँ बाप मिल पाते हैं? मैं मम्मी जी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखा है कि वो अपनी बेटी को मिलने के लिए कितना तड़पती हैं। मैं मम्मी जी को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं हमेशा मम्मी जी के साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। बेटा, मैं सुबह से शाम तक तुझे याद करती थी और इसे कभी अपनी बहू नहीं माना। अरे मैं कैसे भूल गई कि मेरे घर में तो एक अनमोल हीरा है जो सबके बारे में सोचती है, अपने देश से प्यार करती है, अपने कल्चर से प्यार करती है। मैंने इसकी कदर नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, जो मैंने भूल की है ना उसे मैं ही सुधारूंगी। तुझे विदेश जाना है ना, तू जा। अब मुझे ना खुश रहने की वजह मिल गई है, और वो है मेरी बहू। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये।
तुझे जाना है ना, तो जा।